बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स है एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फोर्स, फर्स्ट नॉर्मल फोर्स, सेकंड टेंशन और थर्ड फ्रिक्शन। ये 3 टाइप्स के नॉर्मल फोर्स इस चैप्टर के अंदर, आगे इसके बारे में टेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्रिक्शन अपन पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स के लिए 3 कंडीशंस समझ लो, भले ही रूल समझ लो। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स कब अप्लाई होता है कि 2 कॉन्टैक्ट सरफेस होना इसके लिए जरूरी है। 2 कॉन्टैक्ट सरफेस, 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। दूसरा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई? इसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस। और तीसरी बात यह है कि इट्स ट्राई टू कंप्रेस द बॉडी, कंप्रेस बॉडी। ये कोई बॉडी को कंप्रेस करने का ट्राई करता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार ये लगता है। कोई ब्लॉक जो है वो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और इसका मास क्या है? इसका मास m है। तो नीचे इसका वेट mg लग रहा होगा, और ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स के कारण, सरफेस के कारण या धरती के कारण, ना तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और ना इसके वेट के कारण ये जमीन में धंस रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फोर्स जो हुआ है वो mg के इक्वल है। नॉर्मल जो फोर्स है वो mg के इक्वल है। अब कोई 2 ब्लॉक जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ब्लॉक A एंड ब्लॉक B, ठीक है। और ब्लॉक A पर कोई फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है, कोई फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है। तो इसका वेट WA और इसका ही नॉर्मल ऊपर की ओर NA लिख सकते हैं ना, और इसका वेट नीचे की ओर WB और नॉर्मल इसका NB ऊपर की ओर। तो A के कारण B पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स क्या होगा? A के कारण नॉर्मल फोर्स ऑन B ड्यू टू A इस डायरेक्शन में होगा, और B के कारण A पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स A ऑन A ड्यू टू B, NAB इस डायरेक्शन में होगा। तो अपन इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिसका एंगल थीटा दिया हुआ है, और एक बॉक्स इसके ऊपर m वेट का रखा हुआ है। m वेट का एक बॉक्स इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका वेट नीचे की ओर mg लग रहा है, उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, और इसका नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लग रहा है। जब ये थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अपने पास क्या बच जाता है, ये एंगल थीटा बच जाता है। और थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट हमें पता है कि हमें कोस वाला कंपोनेंट लेते हैं, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। इस तरह से हमने इसमें कंपोनेंट्स में बांट लिया। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि नॉर्मल जो है वो एम जी कोस थीटा के इक्वल है। तो इस ब्लॉक के लिए नॉर्मल क्या होगा, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा। तो हमें फोर्स के लिए हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम में, और यहाँ पे आगे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। आगे की ओर ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो m साइन थीटा है। और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना बचेगा, g साइन थीटा। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, g साइन थीटा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्पेयर है, कोई एक स्पेयर है जो किसी दो दीवारों के बीच में रखा हुआ है, दो दीवारों के बीच में रखा हुआ है, और दोनों दीवारों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मीटर है। और इसी स्पेयर का वेट, मास जो है वो 5 kg है, मास जो है वो 5 kg है, और इसकी रेडियस जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो देखो यहाँ से इसके लिए इस कांटेक्ट के लिए नॉर्मल फोर्स जो होगा वो सेंटर से गुजरती हुई लाइन होगी, सर्किल के सेंटर से गुजरती हुई लाइन होगी, और कांटेक्ट सरफेस से मिलेगी वो। तो इस डायरेक्शन में इसका नॉर्मल होगा, और इस कांटेक्ट के लिए नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जब ये वाली लेंथ है टोटल जो है 6 मीटर है, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है, जो m अगर 50 न्यूटन है तो mg जो होगा वो 50 न्यूटन लग जाएगा, वो 50 न्यूटन लग जाएगा। तो जब अपने को पता है कि ये वाली 3 मीटर होगी और ये वाली 3 मीटर होगी, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 6 मीटर है। ठीक है, और ये भी अपन को दे रखा है कि 5 मीटर की उसकी रेडियस है। जब ये साइड 3 मीटर की है, ये 5 की है, तो ये कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। तो ये फेमस सा ट्रायंगल अपने सामने बन जाता है। तो इसके लिए हमें पता है ये वाला एंगल 53 होता है, तो ये 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी 37 हो जाएगा, तो ये वाला भी 37 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये एंगल ऊपर वाले 37 है, तो उसके वो वाले भी 37 हो जाएंगे, क्योंकि ये फेमस सा ट्रायंगल है, इसके बारे में अपने जान चुके हैं पहले ही। तो देखो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट अपन क्या लेंगे, थीटा की तरफ वाला नॉर्मल का कंपोनेंट, थीटा की साइड वाला n कोस थीटा, n कोस थीटा, n कोस थीटा लेंगे, n कोस थीटा। ठीक है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, n साइन थीटा, n साइन थीटा। इस नॉर्मल के लिए भी इधर वाली साइड n साइन थीटा, n साइन थीटा, और यहाँ पे इसका दूसरा कंपोनेंट n कोस थीटा हो जाएगा, जो थीटा के साथ वाला है। जब यहाँ से अपन नॉर्मल देखते हैं तो नॉर्मल टोटल ऊपर 2n लग रही है, 2n कोस थीटा ऊपर की ओर नॉर्मल लग रही है, जो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। और mg की वैल्यू हमें पता है कि 50 है, 50 न्यूटन है। ठीक है, और 2 यहाँ पे कोस थीटा जो है वो कोस 37 होगा, कोस 37 होगा, और कोस 37 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4/5 इक्वल्स टू 50 न्यूटन। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 125 और अपॉन में 8 आ जाएगा, और ये जो अपने पास नॉर्मल फोर्स
125/8 न्यूटन निकल के आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।